सिंह ते खलोंदा नहीं, खलोना ने शंकरे बैन ले तोड़े को। सही बात है, चचा को रहने दो। तो दूर है थोड़ा सा। के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर, मन के भीतर। बोलो कहाँ है ना तीतर? तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन फन। देखेगा चलो अब तो तू, with my gun gun, एक ही तो बच के निकलेगा, ये तो डन डन। तेरा बाप आया, ले तेरा बाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया, लाजवाब आया, बेहिसाब आया, लाइलाज आया, तेरा शराब आया। वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो एपिसोड नंबर 4 दो इधर एक हाँ, तो फिर तो 8 हो गए, 4 मैं भी हूँ। तो आज हम लोगों के गेस्ट हैं, हमारे पास आज 2 गेस्ट हैं। जनरली हमारे पास एक ही होता है, 2 इसलिए हैं क्योंकि अच्छा शो खत्म होने दो, आपको खुद पता चलेगा कि आज 2 गेस्ट क्यों हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे जो बैठे हुए हैं उनका नाम है विक्रमजीत सिंह मन्हास। ये बुल राइडर्स कैफे के ओनर हैं, सुकराला ट्रेवल्स के ओनर हैं, और सर बाकी मतलब हाँ मतलब एकदम तगड़े बिजनेसमैन है, साउंड वेरी साउंड। ठीक है, ये हमने इनको इसलिए भी बुलाया हुआ है कि 3-4 एपिसोड्स के बाद हम स्पॉन्सरशिप भी मांगते हैं। असली बात अब आ रही है बाहर। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इनका नाम अमनदीप सिंह बोपराय जी है। इनको आप सब मोस्टली जानते ही होंगे। ये एक्स सर्विसमैन है, अभी सोशल वॉरियर हैं। मैं सोशल वर्कर नहीं बोलूंगा, इनको वॉरियर बोलूंगा, क्योंकि जितने भी सोसाइटी में मुद्दे होते हैं, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, यू विल फाइंड हिम देयर। तो इनको मतलब मेरे को इतनी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही नहीं है इनकी। आप कहीं पे भी गलत होता देखें, उसको सही करते हुए जो लोग दिखेंगे ये आपको वहां पे जरूर दिख जाएंगे। हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर नॉर्मल क्वेश्चंस करूंगा, कुछ ज्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो भी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है कि लैंग्वेजेस की इंक्लूजन हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। उसमें डोगरी ऐड हुई है, कश्मीरी ऐड हुई है, उर्दू पहले से थी, इंग्लिश ऐड हुई है, हिंदी ऐड हुई है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज दो, पंजाबी को इसमें ऐड नहीं किया। तो आप ऐसे भी बहुत वोकल हो इस बारे में, आप एक शायद मूवमेंट भी चला रहे हो इसमें लेके फेसबुक पे। तो सबसे पहले आपके व्यूज लेते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये जस्टिस है, इनजस्टिस है, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्या रीजंस है? छोटे में करेंगे सर। मैं बिल्कुल बोलता हूँ ये है डिविसिव पॉलिसी। मतलब कि आप जो हमारा एक रिश्ता जो पंजाब के साथ है ना, उसको आप तोड़ रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो कश्मीर के साथ। आप कश्मीरी ऐड कर रहे हो, उर्दू ऐड कर रहे हो, इंग्लिश तो चलो करनी थी क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन में इंग्लिश और हिंदी आती है, लेकिन कश्मीरी जो है ना उसकी लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है वो उर्दू में है, शारदा में लिखते नहीं है ये लोग। तो जब वो लैंग्वेज ही नहीं है उसको आप ऐड कर सकते हो। आपने जानबूझ के यहाँ रिफ्ट क्रिएट की, जो पहाड़ी बोलते हैं उनमें, आपने जो हमारे जो गोजरी बोलने वाले हैं उनको आप साइडलाइन करो। जब एक तो हो गया ना, 5 लैंग्वेजेस ऐड की हैं तो वहां 3-4 हो जाएगी, क्योंकि काम तो 3 में ही होना है। वो सबको पता है कि कोई डोगरी में एप्लीकेशन नहीं लिखेगा, जो टिकरी है वो किसी को आती भी नहीं है और ना कोई लिखता है। हम भी जो है कभी जाते हैं तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, ना तो मैं पंजाबी में लिखने वाला हूँ ना कोई और लिखने वाला है। जब आप इतनी सारी लैंग्वेजेस, आपने कश्मीर में क्या किया, इन्होंने अपीजमेंट की कि कश्मीर में 2 ही है, उर्दू और कश्मीरी, वो तो आपने ले ली। फिर जम्मू जो है, एक तरफ तो आप बोलते हो बराबरी की हक की बात हुई, जब इतनी बड़ी रीजन है इसमें अलग अलग वो बोलनी है तो उनको तो मेन तो आप ऐड ही कर सकते हो ना। और ये 1941 के सेंसस की बात बताता हूँ। अरे बस कर भाई, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हमारे जो लीडर्स के पास एक मौका था, खासकर जम्मू डिवीजन के, कि आप गवर्नमेंट के पास जाते, आप बोलते कि भाई हम यूनाइटेड है इस मसले में, ये सभी लैंग्वेजेस ऐड करो।
तो कश्मीर में भी एक क्लियर मैसेज जाता, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी मैसेज क्लियर जाता कि जम्मू के जो डोगरा एक रीजनल आइडेंटिटी है वो एक साथ खड़ी है। छोटे में करेंगे सर, छोटे में करेंगे सर, छोटे में करेंगे सर। सर आप क्या बोलते हैं इस बारे में? आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सेम है? देखो, नहीं, मैं ये सोचता था कि अगर जैसे जम्मू है ना, अगर हम कश्मीर में कश्मीरी करते तो जम्मू में डोगरी ही होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं। ओके। उस पे भी अब कंडीशन क्या है, अगर आपने उर्दू रखी जिसका कोई तुक नहीं बनता, आपने इंग्लिश रखी, चलो वो है पर इतना भी उसका कोई सीन नहीं था। आप यहाँ तो जैसे पंजाब में सिर्फ पंजाबी है, हिंदी भी नहीं ऑफिशियल, यहाँ तो आप सीधा डोगरी रखते हैं। बिल्कुल। पर अगर आपने इंग्लिश और उर्दू रखी है तो मेरे को लगता है कि पंजाबी, गोजरी और पहाड़ी रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, पॉइंट। पर इन्होंने रखी है और उसका मैं बताता हूँ कि क्यों रखी है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। होनी है यार, ये आज होगी, स्ट्रगल के बाद होगी, पर आज आके इन्होंने आना है क्रेडिट लेना है। हाँ, जैसे बिल्कुल। मंदिर वाले मुद्दे में हुआ है, बिल्कुल। 4 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जज साहब बैठे हुए हैं, 4 दिन से बैठे हुए हैं, 4 दिन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। 4 दिन जब सारी, इन्होंने बड़ा अच्छा उसमें किया है। ठीक है, 4 दिन जो सारी संस्थाएं आई हमारी, मैं राजपूत सभा से गया, दूसरे बीएचपी वाले भी आए, जो भी आए, मतलब सारी वहां पे पॉलिटिक्स बाहर छोड़ के अंदर आए। इन्होंने देखा कि अब बम बम बोले वाला सीन दोबारा 2008 वाला होने वाला है, उन्होंने उसी वक्त वो ऑर्डर कैंसिल किया। ऑर्डर कैंसिल के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज की कर रहे हो? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पॉइंट। एक दिन पहले आपने ऑर्डर कैंसिल हो गया कि यहाँ पे नहीं बनेगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं हमें तो बड़ा विरोध करना है इस चीज का, मंदिर पे कैसे किया। वो क्या करने आ रहे हो यार, क्रेडिट्स लेने आ रहे हैं। वही चीज ये उसमें करेंगे, बिल्कुल। पंजाबी देंगे, पक्की गारंटी है भी देंगे। दिक्कत ये आएगी कि ये अपना वोट बैंक वहां अब वोट बैंक इसमें सीधा हो जाएगा। मैं बताता हूँ वोट बैंक क्या होगा। सिख वोट इनके साथ जुड़ गया, जो अपने आप को एक कनेक्ट करता। अच्छा, इसमें एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि सिख क्यों कनेक्ट करता है। छोटे में करेंगे सर, छोटे में करेंगे सर। इनको क्या लगता है ना कि 8 से 10 लाख बंदा, आराम से है। आप समझ गए? हाँ हाँ समझ गए। राजनीति ऐसी भाई कि इन्होंने फर्क नहीं पड़ता, लोगों को लड़ना तो लड़ना था। टोल टूल पे छोड़ो, इन्होंने लास्ट में आना, पंजाबी ऐड की और इन्होंने क्रेडिट लेना और लोगों ने वोट भी देने हैं भाई साहब। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलते हैं इंडिया में, चलिए। वो तो ऐसे भी इन्हीं के लीडर्स कहते हैं कि ऑप्शन कहाँ है। ये पता क्या है, ये तो ऐसी पॉलिसी नहीं, ये पॉलिसी ये है कि पहले प्रॉब्लम खड़ी करो, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो तुम्हारा पहले भी तुम कर सकते थे वो बाद में करो वोट बैंक के लिए। वोट हाँ वही, वो आप सड़क में पहले गड्ढा खोद दो, फिर जब लोग विरोध करें भर दो। वो भर दो, फिर उसके बाद हमने काम किया। नहीं, जब वो भरने आओ तो वो गैंती ले आगे नहीं फोटो खिंचाना है, मैं भरने आया हूँ। ये चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ढोल भी लाने साथ में, फिर हार पहनाने हैं। फिर नाम आएगा सोशल नाम मीडिया पे। आएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सर एक और चीज, जेएनके की पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब क्वेश्चन ही है ये, आप दोनों से है, पहले आपसे पूछता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जेएनके की पॉलिटिक्स में जम्मू पीछे कहाँ रह गया, कि जम्मू को हम कहते हैं कि एक ना स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता है, कि मतलब हाँ कि जो भी है कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए कुछ नहीं है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि हम आज तक ना 70 साल में एक भी पॉलिटिकल पार्टी अपने रीजन से ऐसी खड़ी नहीं कर पाए जिसका दबदबा हो। जब अगर कोई हमारे लोग भी थे जो कैंडिडेट्स भी थे, अगर वो भी कभी अकेले खड़े हुए ना इंडिपेंडेंट, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हमारे काम नहीं करते। तो मतलब मैं, आप अग्री करते हो इस बात से कि मतलब मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल यही यार, अगर 70 साल से आप गुलाम हो ना, उसके पीछे रीजन कुछ यही है। यही है ना, और कोई रीजन तो है नहीं दूसरा। लीडर्स नहीं हमारे पास, लीडर्स बहुत हैं, बस बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते ना उन चीजों को। वही तो मतलब हम जो है, हमने जम्मू से कभी बीजेपी को जिताया, कांग्रेस को जिताया, हमने एक बार मौका दिया था पैंथर्स पार्टी को भी, बट वो मतलब वो भाई बहन की पार्टी बन गई है। पैंथर पार्टी का जो उन्होंने, जहां तक मेरे को लगता है उनकी मेंटेलिटी क्या है, हम अगर है ना जम्मू, उनके लिए खाली उधमपुर है, उनके लिए मौका है। वो उनकी 3 सीटें हैं, वो उसी पे है हमेशा। रामनगर, हाँ, रामनगर, चनैनी और तीसरा अपना उधमपुर। ये 3 सीटों के लिए वो हमेशा, मैं कह रहा हूँ अगर मोदी लहर नहीं होती तो यही जीते हुए थे पैंथर्स। इनको हराना वहां पे आसान नहीं है। इनके लिए जम्मू से वो उधमपुर एरिया, ये डोगरी बेल्ट जो है ना बोलते हैं, बस ये उधर से बाहर निकलेंगे ना, सपोर्ट इनको काफी मिलेगी। काम तो करो यार, तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं है जम्मू में, तुम खड़ा किसको करोगे? कोई ऐसा बंदा होना चाहिए ना जिसका नाम है, जिसको लोग जानते हैं, वोट तो तभी देंगे।
Point. सारे तो मोदी लाइफ में नहीं ना कि वो शर्मा साहब को दे दिया अपनी असेंबली से, इनको आज तक पहले वोट इलेक्शन से पहले भी नहीं देखा, इलेक्शन के बाद भी नहीं देखा, पर वोट दे दिए मोदी नाम पर। सर बहुत सारे लोग ऐसे जीत गए जिनके नाम भी नहीं सुने हुए। देखो ना किसको कौन पूछता कौन था यार, चलो क्या बोल रहा है इन लीडर्स को मैं बताऊं ना, सही बताऊं, कुत्ता भी ना पूछे गली का, जिनको हमने वोट दे दिया इस चक्कर में। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। और आज भी देखो, अभी भी नहीं, अगर 4 साल पहले इनको इलेक्ट किया ना 4 साल पहले देखा था तो ना आज देखा। 6 साल हो गए। 6 साल तो गलती है थोड़ी लंबी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखो ना यार, अब मैं बताता हूँ, अब मेरा पता क्या है, पहले जितना हो गया सपोर्ट कर लिया, ठीक है, देश के लिए किया। अब मेरा सोच ये है कि पहले अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए करो, जो इंडिया का ना सेंटर का, वो अपने आप ही सही हो जाएगा। अगर सारे बंदे यही सोचें कि मैंने अपनी स्टेट ही सही करनी है, 26 है ना कि 29, हाँ। जितनी भी हैं उतनी आप उसको सही कर दोगे ना, इंडिया अपने आप सही हो जाएगा। पॉइंट। अब उन्होंने तो आना नहीं, जो सेंटर में बैठे हैं कि तुम्हारी रोड बनाएंगे, तुम्हारी गलियां बनाएंगे, तुम्हें लाइट देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने वहां तक पहुंचने नहीं देनी, उन्होंने यहाँ तक आना नहीं है। अब तुम्हें वो चीज चाहिए जो बंदा तुम्हारे काम करे, तो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। तो मतलब इस बार ये है कि वोट देना बंदा देख के, कैंडिडेट देख के, पार्टी देख के। चल झूठा। ये तो मतलब असली जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, वो है यही है और कि हम आप कैंडिडेट कैंडिडेट नहीं, हम जो है ना लोग, हम रिलीजन, कास्ट, ठीक है, पार्टी, बस इन चीजों में अपने आप को ना बस वो कर लेते हैं इन्वॉल्व, कि नहीं इसी चीज में हमने देखना है। बिल्कुल। बंदा देखो ना यार, बंदा देखो जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हमारे अपना क्या बोलना है, हमारे एक बंदा था वहां पे, उसको टिकट मिली थी, नहीं मिली, वो बंदा रात को यार 2 बजे में मैंने देखा है, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं जम्मू ही था उस वक्त, लाइट बंद होती थी हमारी रात को 1:30 बजे, तब तो चलो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था जिसपे पोस्ट करते। वो बंदा मैंने यार रात को 2:30 बजे देखा, अपने घर से उठ के आता था, उसकी लाइट आ रही होती थी 2:30 बजे, बंदा वो रात को आता था हमारे पास, बैठता था फोन करने उसने हर जगह। जब बारी आई ना, उसको टिकट मिली, इस बार बेचारा खड़ा हुआ था, इंडिपेंडेंट वोट भी नहीं मिले। वो चीज गलत हो जाती है ना, वही बंदा काम कर रहा है तुम उसको दो। नहीं, जम्मू में यही चीज रही है ना, जम्मू में ये रहा कि हमने शुरू से ही, यहाँ तो हमने नेशनल पार्टीज को वोट दिया, या कश्मीर बेस्ड पार्टीज को दिया। हमारे आप अगर 70 सालों में देखो, हम एक भी ऐसी पार्टी नहीं दे पाए जो नेशनल पार्टीज को यहाँ एक मतलब कि उनको लगे कि टक्कर दे सके। अब पंजाब की बात देखो, वहां अकाली दल एक है पार्टी, बिल्कुल है। अब वहां पर आम आदमी पार्टी आ रही है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने रीजनल इश्यूज पे बात नहीं की तो ये अकालीस को देंगे। अब कहीं पर, अब दिल्ली में देखिए, कांग्रेस रही, बीजेपी जो भी था, अब लोगों ने देखा कि भैया अब रीजनल की बात होगी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। बिल्कुल। अब क्या हुआ, अब बीजेपी वहां फोकस करती है। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। अगर मैं देखिए, मैं लाल सिंह को कोई पर्सनली तो जानता नहीं, बट लेकिन अगर उस बंदे ने आपके लिए स्टैंड लिया तो आपका बनता था कि उसको जिताएं। बिल्कुल। अब आप बोलेंगे यार वो लाल सिंह ते खिलौंदा नहीं, खिलौना ने शंकरे लैन ले थोड़े सही बात है ना, उसको पता कि आज आगे इनके लिए लड़ो मरो जो मर्जी करो। भाई राजनेता को प्यार होता है कुर्सी से, जब तुम उसे कुर्सी दिला ही नहीं सकते, उसने कोई ठेका थोड़ी लेके रखा है, तुम्हें गोद थोड़ी लिया हुआ है। अब तुम बोलो, मेरे पास कई लोग बोलते हैं जी लाल सिंह इस पे नहीं बोला, हम उसको वोट क्यों दें। भाई जब वो तुम्हारे लिए रसाना में खड़ा हुआ तब तुम नहीं खड़े हो उसके साथ, बिल्कुल है ना, तुमने उनको दिया जी सीबीआई इंक्वायरी, अब उसकी लगवा दिया आपने। सही बात है, वो बीमारी कर रहा था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहा है तू। अब उसको देख के जो यहाँ जम्मू में उससे ज्यादा डोमिनेंट लीडर कोई नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। अभी भी जब उस बंदे के पीछे सीबीआई लगी तो लोगों जो हमारे जैसे ही हैं, हम तो पहले ही बोलते हैं कि हमने राजनीति करनी थी भाई साहब। अब क्या कर सकते हैं, यही तो अपने बेचारा कहीं पीएससी लगा के हम भी अंदर ठोकेंगे। बंद उसको, दिमाग हिल गया क्या? सोच समझ के करना जो कुछ करने का है ये। नहीं सर, एक्चुअली ये एक ना वो हो गया कि मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा आइडिया जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में रूलिंग पार्टी का जितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ऑपोजिशन का है। और हुआ पता क्या है, मेरे हिसाब से जो भी रूलिंग पार्टी है, दिस पार्टी इज बेस्ट सूटेड एज ऑपोजिशन पार्टी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ यार, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ,
मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस, बड़े सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि यार तुम हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट क्यों बोलते, कांग्रेस के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते। तो यार मतलब मैं बोला हूँ उस टाइम पे भी, बट उस टाइम पे आप लोग नहीं थे देखने के लिए उसको। हमारे साथ भी यही होता है, मेरे को कहीं बोल देते हैं प्रभा तू क्या चाहता है कांग्रेस है, मैं यार तू मेरे 3 साल क्या 2014 से पहले पोस्ट देख ले भाई। हाँ, और जब करना था तब उनको किया, जो ऑब्वियस बात है जो रूलिंग में है उसी से पूछेंगे। अब मैं क्या पूछना, मेरी बिजली नहीं आ रही, मैं क्या कांग्रेस के जाकर लपेटे तो बिल्कुल कि तूने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है, या नेहरू को पकड़ लो ऊपर जाके, मैं तू तो आ साले चाचा से तू बता साले तूने क्या किया मेरे लिए। ऑब्वियस ही बात है यार, जो गवर्नमेंट में उसी को सवाल पूछेंगे। चचा को रहने दो, तो क्या दूर है थोड़े से। हम एक काम करते हैं, एक ना छोटा सा राउंड करूंगा मैं, ठीक है? मैं आपको आपने बड़ी जल्दी आंसर करना है, इसमें थिंक सोचने का टाइम नहीं है। पहले मैं आपसे ये बता अच्छा ठीक है, आपसे शुरू करता है। एक का मुझे बताइए, पक्का करेंगे। मैं एक पिक्चर का नाम लूंगा, आपको उस पिक्चर का नाम सुन के अपने यहाँ के जम्मू के या कश्मीर के जिस लीडर का नाम दिमाग में आता है पहले आप वो बताओगे। Very good question, but your question hurt me. It's paining me. ठीक है, शुरू करें। हम आपके हैं कौन? बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी। शर्मा साहब, पूरा नाम शर्मा। डायन। ये थोड़ा यार फैमिलिज्म वाली साइड चला जाएगा, इसलिए वो होते थे बोलते। अरे नहीं नॉर्मल, हम ऐसे ही फन के लिए कर रहे हैं। डायन यार जम्मू में मेरे को तो नहीं लगता कोई मतलब कश्मीर भी है। उनको तो पीआर से लगे हुए ना उनको तो वो तो बाहर ही नहीं आ सकती। हाँ ठीक है सर, नाम नहीं लेंगे, समझ गए। गरम मसाला ओ वाला। सर इतना टाइम नहीं है, ये गलत बात है यार। अब मैं क्या बोलूं, बंदा ही है क्या वो? बोलो, सबको पता ही है जो है ऐसे अपना वो साफा सा लगाते हैं। नाम ले लो सर, हाउ डज इट मैटर? इंटरनेशनल लीडर हमारे। अच्छा फिर से जम्मू के। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हेरा फेरी। सारे सर जितने भी हैं, कसम से कह रहा हूं जितने भी हैं सारे सब एक ही थाली के चट्टे होते हैं। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल देखिए सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, चीज के ऊपर नहीं बोलने का। सर एक क्वेश्चन में ना बहुत टाइम लिया आपने, 5 में से 4 में देंगे, बिल्कुल। एक आपका कैंसिल कर देते हैं। और आपको पता है कि जो प्राइस है वो बाहर है, वहां से कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आपकी बारी। पहला क्वेश्चन, पहला नाम जो मूवी का, मालामाल वीकली। मालामाल वीकली बीजेपी सारी है, इनके रोज ही तो मालामाल आते हैं। रोज आते कोई कहीं जमीनें घेर रहा है, कोई कहीं घेर रहा है, ट्रांसफर रोज ही तो आते हैं। आप तो जो बंद हो गए नहीं वो तो मालामाल, वो तो पहले ही हम चाहे उनके कब्जे के बाहर निकलते थे। पैसा ही पैसा होगा। घोसला का घोसला। घोसला का घोसला, घोसले वाले सारे ही सर वो घोसले वाले नहीं है। घोसला का घोसला। सर एक आप ऑलरेडी मिस कर गए हो, वो जीत जाएंगे 4 रुपए अगर ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो। घोसला का घोसला यार घोसला नहीं, घोसले वाले तो काम ही नहीं है। नहीं घोसले में तो घुसते हैं ये। तो नाम कोई किसी एक का नाम तो ले लो सर। घोसला का घोसला मतलब दिस इज रिलेटेड टू हाउस। हाउस है मोनी बाबा। मैं डायरेक्टली नहीं ना, हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल वो हाँ बड़ी जल्दी कंप्लीट केस कर देंगे तो मैं कहाँ वो अपने बंदे पे कर दिया उन्होंने, अपनी पार्टी का। और क्या तो अंदाज अपना अपना। आपके पास ऑप्शन क्या है? ये सही है। सर ये मैं जीत गया। मेरी तरफ से भी गोलमाल। गोलमाल सारे ही है, ये कहाँ सही बात है? एक नहीं है। अब ये या तो ये मेरे को देते ना, मैं ढूंढ के लाता ये नाम। ये सारे ही है, ये मतलब कि वो है गोलमाल तो वीकली हो गए ना, वो वीकली होता है। मालामाल वीकली। मालामाल आग ऐसी लगाई मजा आ गया है। सर आखिरी वाला चमत्कार। चमत्कार चमत्कार भैया टोल टोल प्लाजा वाला। नहीं हो रहा है नाम नहीं लेना।
चमत्कार, वो 3 इडियट वाला चमत्कार में चमत्कार। ठीक है सर। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किए। इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर, मन के भीतर। बोलो कहाँ है ना तीतर? तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन फन, देखेगा जलवा अब तो तू, with my gun gun, एक ही तो बच के निकलेगा। एक यार मैं यार राणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक इंटरव्यू और दें और बस इतना बोल दे तो कुछ ले 4G चाहिए हो जाए। मैं इतना ही चाहता हूँ, इससे ज्यादा नहीं चाहता। बस ये बोल दे, मेरे को पता है कि ये बोलेंगे हो जाएगा। कुछ ही जैसे भी, हाँ जैसे भी मुझे खुजाओ यार, काफी खुजा सकते हो। कि बीजेपी की लोकल लीडरशिप की अपनी सेंट्रल लीडरशिप से जीरो कम्युनिकेशन। ये मतलब कि इन्होंने पता क्या देखा, माइक इन्होंने सोच लिया माइक आया कुछ भी बोल दो, के ऐसे ही इन्होंने वोट मोदी जी को देना, जैसे वो आपके पास ऑप्शन ही क्या। म्यूजिक नी तू रानी मैला दी असिया गोरखनाथ दे चेले, नी तू रानी मैला दी असिया गोरखनाथ दे चेले, दस किता होवन गए नी सुंदरा तेरे साडे मेले, दस किता होवन गए नी सुंदरा तेरे साडे मेले, कानू रड़की जानी है नी पाके पानी विच मधानी, असी जोगी जंगलां दे नी सुंदरा तू महिलां दी रानी, असी जोगी जंगलां दे नी सुंदरा